बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 8 मार्च को दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन का मकसद ख़वातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी कोशिश और जद्दोजहद को सराहना है। मुख्तलिफ़ शोबों में मर्दों के शाना बशाना काम करने वाली ख़वातीन को अपनी अपनी फ़ील्ड में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर ख़राज तहसीन पेश किया जाता है। पाकिस्तान में भी ख़वातीन हर शोबे में काराए नुमाया अंजाम दे चुकी हैं। सियासी मैदान की बात हो तो मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना ने अपने भाई और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर जद्दोजहद की और क़याम पाकिस्तान के बाद भी सियासत में उनका किरदार अहम रहा। साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एज़ाज़ हासिल किया और अब इंतख़ाबात 2024 में मरियम नवाज़ शरीफ ने पंजाब की पहली वज़ीर आला का हलफ़ उठाया। मौशी मामलात की बात करें तो शमशाद अख्तर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली गवर्नर मुक़र्रर हुई। ऐसा ही एक शोबा खेल भी है। पाकिस्तान में भी ख़वातीन एथलीट्स मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे कई नाम ख़वातीन स्पोर्ट्स के हवाले से जहन में आते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और ख़ुद को खेलों के मैदान में मनवाया। इनमें एशियन गेम्स में 100 मीटर जीतने वाली नसीम हमीद हों, एशियन गेम्स में पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की वो खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए तिलाई तमगा हासिल किया, बैडमिंटन खिलाड़ी माहूर शहजाद हों या पलवशा बशीर, ख़वातीन क्रिकेटर निदा डार हों जिन्होंने T20 बैनुल अक़वामी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। आज हम भी अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान की ख़वातीन एथलीट को ख़राज तहसीन पेश करेंगे और अपने ख़वातीन एथलीट मेहमान से पूछेंगे कि किस तरह उन्होंने खेलों की दुनिया में क़दम रखा और खेलों में ख़वातीन के किरदार की कितनी अहमियत है। तो जनाब, ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर हमने स्टूडियो में मदऊ किया है पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम के तजुर्बेकार और सीनियर बैटर और साबिक़ कप्तान जवेरिया ख़ान को। खुशामदीद कहते हैं आपको जवेरिया। इससे कबल कि हम जवेरिया ख़ान से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, उनके करियर पर एक निगाह डाल लेते हैं। 14 मई 1988 को कराची में पैदा होने वाली जवेरिया ख़ान ने 6 मई 2008 को ख़वातीन एशिया कप में श्रीलंका के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी डेब्यू किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जवेरिया ख़ान एशियन गेम्स 2010 में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने वाली कौमी क्रिकेट टीम की रुकन रही। जवेरिया ख़ान 116 बैनुल अक़वामी एक रोज़ा मैचों में पाकिस्तान के लिए 2 सेंचुरियों की मदद से 2885 रन स्कोर कर चुकी हैं और 112 T20 बैनुल अक़वामी मुकाबलों में वो 10 निफ़ सेंचुरियों की मदद से 2018 रन अपने नाम करने का रिकॉर्ड रखती हैं। तो जवेरिया, खुशामदीद कहेंगे आपको। और आपको देखकर मेरे जहन में एक जुमला आया, वो आपने सुना होगा, एक छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। कहा किसी ने कभी आपको? जी, ऐसा भी मैंने सुना है और ये भी कहा जाता है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। लेकिन जवेरिया, कैसे शुरुआत की आपने? अगर मैं आपकी फ़ैमिली के हवाले से बात करूं, 2 बहनें 1 भाई, और होता अमूमन यह है कि या तो लड़कियां कज़न के साथ क्रिकेट खेल रही होती हैं या फिर स्कूल में या कॉलेज में उनको कभी मौका मिल जाता है। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मैं वैसे तो ट्राइबल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ और मेरा गांव है तोरगर, जिसे पश्तो में कहते हैं तोरगर और इसका मतलब है काला ढाका। अच्छा। और इंग्लिश में जैसे बताते हैं ब्लैक माउंटेन्स। मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ और सपोर्ट हमेशा से रही है। शुरू में बचपन में छतों में खेलते थे, रोड्स पे खेलने का इतना कॉन्सेप्ट था नहीं, स्ट्रीट्स पे, तो ऐसे ही खेलते रहे भाइयों के साथ। लेकिन कभी ऐसा विजन नहीं था कि रिप्रेजेंट करना है। तो एक वक्त क्लास में, एक स्कूल में लेटर आया कराची की तरफ से कि रीजनल टूर्नामेंट हो रहा है तो आप पार्ट लो। तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन इत्तेफाक से जब मुझे पता चला कि वो इकोनॉमिक्स के पीरियड में है तो मैंने कहा चलो क्लास बंक करने के बहाने चल लेते हैं। तो जब मैं चली तो फिर वहाँ पे ट्रायल दिया। तो जब छत में खेलती रहती तो फिर थोड़ा बहुत खेलना आता था और जिस टाइम पे उस वक्त विमेंस क्रिकेट थी तो मैं बेहतर ही थी शायद। तो फिर मेरे ख्याल से वहाँ पे खेलना शुरू किया, फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो फिर आगे आती गई। अच्छा, आपने कबायली इलाकों की बात की कि कबायली इलाके से ताल्लुक़ है, लेकिन रहती आप शहर में हैं। लेकिन बहरहाल जो आपकी ख़ानदानी रिवायात होती हैं वो अपनी जगह होती हैं और आपने जिस तरह का कि ठीक है घर में तो छत पे क्रिकेट खेल ली कोई बात नहीं, स्कूल में खेल ली कोई बात नहीं, लेकिन बहरहाल एक ख़ानदानी रिवायत होती हैं, तो मना नहीं हुआ नहीं यार जवेरिया तो नहीं खेलेगी क्रिकेट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब वहाँ मेरे मैचेस आते थे तो वो रेडियोज़ में सुनते थे। अच्छा। और इस तरीके से मेरे अब्बू को फ़ोन जाते थे, वो काफ़ी फ़ख्र महसूस करते थे। तो मुझे इस किस्म के अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किलात का सामना नहीं हुआ, हमेशा से हर तरफ से सपोर्ट हुआ। लेकिन जो जाहिर सी बात है, जो सोसाइटी है उस टाइम क्रिकेट इतनी ग्रो की भी नहीं थी। वो कहते थे क्यों खेल रही है, कुछ है भी नहीं, ना पैसा है ना कुछ है। लेकिन जहाँ शौक़ हो वहाँ मुश्किलात नहीं देखी जाती, इंसान कोशिश ही करता है। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि
1988 में आप पैदा हुई और बैनुल अक़वामी क्रिकेट की शुरुआत आपने, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, 2008 में आपने पहला अपना मैच खेला। तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, आज 8 मार्च का दिन है, ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। किसी न किसी एथलीट की बात की जाती है, दुनिया में अपने आप को मनवाने वाली ख़वातीन को बुलाया जाता है, सराहा जाता है। लेकिन 2008 शुरुआत थी, तो आप जब आई, खेली और फिर बैग पैक करके घर चली गई, किसी ने रिकग्नाइज़ किया या नहीं किया? उस टाइम बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम बस आप एक शौक़ की हद तक खेलते थे और रिकग्निशन इतनी थी भी नहीं। बोल बोल के आज माशाल्लाह क्रिकेट इस मकाम पे है, थ्रू मीडिया भी, थ्रू वेरियस स्पॉन्सरशिप्स भी, थ्रू पीसीबी भी, तो क्रिकेट ग्रो कर रही है। उस टाइम बहुत स्ट्रगल था। हाँ, तब हमें लोगों ने थोड़ा बहुत पहचानना शुरू किया था जब हम एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते थे। उस टाइम हमें इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना था। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, जहाँ शौक़ होता है ना, वहाँ पे सारी चीज़ें नहीं देखते, बस खेलते रहते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि 2008 में आपने बैनुल अक़वामी करियर की शुरुआत की और ठीक 1 साल के बाद ही 2010 में आप लोग एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बने? और उस टीम को हमने बुलाया भी था, उस टीम की कप्तान सना मीर थी, बात भी हुई थी, और भी मरीना इकबाल उस टीम में थी, आप थी उस टीम में, बिस्मा थी उस टीम में, निदा उस टीम में थी। लेकिन शिकवे शिकायत थी कि भाई हमने गोल्ड मेडल जीता है, हमें तो कोई रिकग्निशन नहीं मिल रही, हमें तो कोई सराहा नहीं जा रहा। एक टूर्नामेंट जीत जाते हैं खिलाड़ी, उनको बड़े इनामात मिलते हैं। अब बिल्कुल ऐसा तो होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड जब बदल रहा था, हमें विमेंस क्रिकेट को बहुत मुश्किलात का सामना पेश हुआ है इस मकाम तक आने के लिए। इतना इजी स्मूथ रोड नहीं था, फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, तनकीद बहुत ज़्यादा थी, सारी चीज़ें चेक इन बैलेंस कोई जायज़ इतना मेरे ख़्याल में था नहीं। क्योंकि जब आपको जितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप देखें, अगर आप पूरी रिसर्च करें, बहुत कम फैसिलिटीज़ में लड़कियों ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करके इस क्रिकेट को इस मकाम तक पहुंचाया है कि आज आने वाले बच्चे कह सकते हैं कि हाँ जी, मुझे विमेंस क्रिकेट में जाना था। पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, माँ बाप खुद ही रिस्ट्रिक्ट करते थे। आज जब मैं देखती हूँ प्रैक्टिसेस में छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप छोड़ने आते हैं, विच इज़ वेरी प्लीजिंग टू सी। तो आपको लगता है कि 2010 एंड 2024 उस वक्त भी उरूज मुमताज़ से जब मैं पूछता हूँ तो वो कहती हैं यार मैं तो लड़कों के साथ मैच खेलती थी। तो आप लोग भी खेलते थे लेकिन बताते नहीं थे किसी को, खेलेंगे कहाँ, अपने आप को टेस्ट कहाँ करेंगे, गली मोहल्ले में खेल लेंगे। अब आपको लगता है कि कल के मुकाबले में आज चीज़ें तब्दील हुई हैं, लोगों के जो सोचने का अंदाज़ है वो तब्दील हुआ है? कोई बुरा नहीं मानता, जिस तरह आपने कहा कि लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं, नेट में लड़के लड़कियां एक साथ खेलते हुए आपको दिखाई देते हैं और मुकाबले की फ़िज़ा पैदा होती है, बेहतर अंदाज में खेलने का मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल, पहले ऐसा नहीं था कि हम लड़कों के साथ मिक्स होकर ट्रेनिंग कर सकते थे। एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट चाहिए होता था, आज भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे सोचें बदल गई हैं, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। लेकिन आज ये है कि जैसे हम लोग अब जब कैंप्स और वेरियस चीज़ें करके वापस आते हैं तो लड़कों के साथ प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं, क्योंकि इतनी लड़कियां तो होती नहीं हैं, तो प्रैक्टिसेस करते हैं और वो गाइडेंस भी मिलती है। अब सोच में फ़र्क आ रहा है। पहले लड़के थोड़े अजीब से देखते थे कि ये क्या खेलेगी, लेकिन अब माशाल्लाह से जिस तरीके से उनका भी इनपुट है, वेरियस कोचेस हर एक बहुत हेल्प कर रहे हैं, और जिस तरह वर्ल्ड मैप पे विमेंस क्रिकेट अब आ चुकी है, तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता सबकी सोचें बदल रही है, विच इज़ नाइस। सोच बदल रही है, लेकिन रिस्पेक्ट का एलिमेंट तो है ना। पहले तो देखते ही ये कहते थे यार ये क्या खेलेगी, लेकिन अब ये हुआ है कि ज़रा बाउंसर हल्का मारते हैं, जो है वो तेज़ गेंद करने से ज़रा लिहाज करते हैं। नहीं, लिहाज नहीं, अब मेरे ख्याल में लिहाज पहले करते थे, अब जब पड़ जाती है तो लिहाज अब नहीं करते। और फिर भी यानी आपने अच्छा ड्राइव मार दिया तो उसको फिर ये बताना पड़ता है कि स्किल में बहुत बेहतरी आई है। और ऐसा नहीं है कि अगर हम लड़कों के साथ खेलते हैं तो उनको किसी चीज़ का लिहाज, पूरा एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, कॉम्पिटिटिव मैचेस होते हैं, जिससे कि कोई भी आ जाए, कोई भी बॉल कर ले, कुछ करने से मना नहीं होता, और वो खेल खेल के हम बेहतर होते जाते हैं। अगर हम उसी टाइम मना कर दे कि मैं ये नहीं खेल सकती, मैं ये नहीं खेल सकती, तो आई थिंक ग्रोथ नहीं होती। तो आई थिंक वो सब प्रोसेस से गुजर के आज लड़कों की स्किल काफ़ी बेहतर है। कोई शक नहीं है उसमें। और मैं इससे पहले कि अगला सवाल करूं, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है और मैं इनसे ये पूछने लगा था कि इन्होंने कहा जिस तरह सोच तब्दील हुई है, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट का हुदूद अरबा भी तब्दील हो गया है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट का टैलेंट काफ़ी बेहतर हो गया है? क्योंकि अभी जो पाकिस्तान ख़वातीन टीम ने न्यूजीलैंड में कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर दिया है, उसके बाद तो यही सोच रहे हैं लोग। लेकिन ये जवेरिया से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसी मुनासबत से हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की एक्स कैप्टन जवेरिया ख़ान को। लेकिन हम खेल की बात करें तो जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर हम फ़ातिमा सलीम को कैसे भूल सकते हैं। स्पोर्ट्स का शो हमारे साथ होस्ट करती हैं। तो फ़ातिमा, ये बताइएगा कि आप भी अपने शोबे की एथलीट हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और आप अपने किरदार से किस हद तक मुतमईन हैं और मज़ीद क्या करना चाहती हैं?
थैंक यू याया, आपने आज सेलिब्रेट करें विमेंस डे, सो नाइस ऑफ यू टू डू दैट ऑन योर शो। और देखिए, मेरे रोल के बारे में तो हम लोग बात करते रहते हैं और आप लोग देखते रहते हैं, सो आई डोंट थिंक देयर इज मच टू टॉक अबाउट ऑन दैट। बट जितना मर्द हजरात का रोल है विमेन एम्पावरमेंट में, आई थिंक वो हम बात नहीं करते। तो आई थिंक आज का दिन मैं डेडिकेट करना चाहूँगी और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बहुत सारे ऐसे हमारे मेल कॉलीग्स जो है मेरे साथ जियो में, जिन्होंने हमें कंपटीशन नहीं समझा, जिन्होंने हमारी गलतियों पे हमारा मजाक नहीं उड़ाया, हमें हमेशा एम्पावर किया, हमें आगे बढ़ने को बोला, हमारे साथ डिसीजन मेकिंग में हमें हिस्सा बनाया, कॉन्फ्रेंस रूम्स में हमें जगह दी, इज्जत दी, डायरेक्ट कंपटीशन नहीं समझा। तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट ऐसे आप लोग सबको भी जाता है। थैंक यू ऑल फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। सो हैप्पी विमेंस डे टू यू। उधर पाकिस्तान खातून शूटर कशमाला तलत इस साल पेरिस ओलंपिक 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। कशमाला तलत ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली पाकिस्तान खातून शूटर हैं। उन्होंने ख़वातीन की 10 मीटर एयर पिस्टल में पेरिस ओलंपिक के लिए जगह बनाई। पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए कशमाला तलत भरपूर प्रैक्टिस कर रही हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान ने उनकी तैयारियों और शूटिंग में ख़वातीन शूटर की दिलचस्पी के हवाले से गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। थोड़ा अपने बारे में बताएं, कशमाला कहाँ से आपका ताल्लुक है, शूटिंग जैसे खेल में आप कैसे आई, हाथ में पिस्टल पकड़ना, वैसे ही अब तो खैर ख़वातीन हर चाहे वो पहाड़ पे चढ़ना हो या समंदर की तह में जाना हो, शाना बशाना साथ खड़ी होती मर्दों के। अपने बारे में बिल्कुल, मैं बेसिकली रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ और मैंने BS मैथ्स कॉम में डिग्री हासिल की है नमल यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा 2015 में एज अ हॉबी स्टार्ट किया था। जेलम से आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट है जहाँ पे उन्होंने मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया है और मेरे आर्मी डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जेलम में आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट है जहाँ पे मैंने ओवरऑल सीखा है और वहाँ पे उन्होंने मेरे लिए फॉरेनर कोच भी हायर किए हुए हैं और उसके अलावा हमारे अपने कोचेस भी हैं जो ट्रेन कर रहे हैं हमारे साथ और बिल्कुल अब तक ट्रेनिंग चल रही है। शूटिंग थोड़ी सी यूनिक गेम है जिसमें ख़वातीन को मैंने कम देखा है, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे शूटिंग की अवेयरनेस आई है, एजुकेशन आई है, मैंने बहुत सारी ख़वातीन को कम्पीट करते हुए देखा है और उम्मीद करती हूँ कि हम एक इंस्पिरेशन रहेंगे उनके लिए कि वो इस खेल को भी ज्वाइन करें। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इतने बड़े एजाज़ से नवाजा है और बिल्कुल ट्रेनिंग के लिए हमें फेडरेशन फॉरेनर कोच प्रोवाइड कर रही है और उसके अलावा होपफुली कि आने वाले मंथ्स में हम लोग फॉरेन में भी जाके प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल मेहनत की ज़रूरत है और जब तक ओलंपिक्स नहीं होते तो मेहनत जारी रहेगी। ये थी जनाब कशमाला तलत जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने शूटिंग के मुकाबलों के लिए पेरिस ओलंपिक में जगह हासिल की है। तो जवेरिया हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जवेरिया, क्रिकेट का खेल पाकिस्तान में बाकी खेलों के मुकाबले में ख़वातीन को आसाइश, आराम, सहूलत, इत्मीनान, बेहतर सहूलियात हैं। तो ये जो बाकी खेलों में ख़वातीन आ रही हैं, इनको आप किस तरह देख रही हैं? अब बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी जिस तरह क्रिकेट को सब सपोर्ट करते हैं, इदारे सपोर्ट करते हैं, ये इदारों का काम है कि बाकी स्पोर्ट्स को एक मैप पे लेके आएँ। अभी हमारे बाकी दीगर स्पोर्ट्स बहुत पीछे हैं और अगर हम किसी भी मुल्क में किसी भी दीगर वर्ल्ड मैप पे जब वो कम्पीट करने जाते हैं तो फिर लोग बहुत उम्मीदें उनसे लगा लेते हैं। तो फिर तब उम्मीदें लगाना बहुत गलत है जब कुछ फैसिलिटेट नहीं होता। तो फिर जब वो वापस आते हैं, कोई मेडल नहीं लाए, कोई मेडल नहीं लाए, वो कहाँ से लेके आए जब उनके पीछे काम ही नहीं किया। वो जो करते हैं अपनी मेहनत से करते हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि वेरियस TV चैनल, स्पॉन्सरशिप्स, उनके बोर्ड्स जो भी हैं, जहाँ जहाँ लोग क्रिकेट को बड़े लेवल पे, क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों को भी बड़े लेवल पे ला सके तो उससे आपका जो मुल्क है वो जाना जाता है। ऑलमोस्ट 200 इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान के लिए आप खेली, ऑलमोस्ट 5000 रन्स, 2 सेंचुरियाँ। मुतमईन है अपने किरदार से पाकिस्तान क्रिकेट में और जो आपको कदर व मंजिलत मिलनी चाहिए थी पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट में, इत्मीनान है उससे या कुछ शिकवा है? अब नहीं, देखिए इंसान अगर क्योंकि पाकिस्तान ख़वातीन की जब क्रिकेट हिस्ट्री लिखी जाएगी तो अगले 10 साल भी पाकिस्तान की टॉप 10 में आपका नाम रहेगा। अब बिल्कुल मैं कहती हूँ कि हर एक की जगह, किसी की जगह स्टैटिक नहीं होती है, आना जाना लगा रहता है। कल को मैं हूँ, फिर कल को कोई और होगा, बेहतर से बेहतर लोग आते रहेंगे। तो लेकिन बहुत बेहतर और कर सकती थी
और जब हमने स्टार्ट की तो इतना शऊर नहीं था, इतने रोल मॉडल्स भी नहीं थे कि हम उनको देख सकते, तो बहुत सारी गलतियाँ चूक हुई। लेकिन ये कहूँगी जो आज के बच्चे खेलते तो उनको हम थोड़ा रिलैक्स कम होने देते हैं कि ये मौके फिर बार बार नहीं आते हैं। तो जब हमारे पास कोई नहीं था, इन बच्चों के पास बहुत लोग देखने को, वर्ल्ड मैप पे भी क्रिकेट जा चुकी है, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि सब कुछ अचीव कर लिया, बहुत कम अचीव किया, लेकिन उससे ज़्यादा इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है, बहुत रिस्पेक्ट दिया है, बहुत नाम दिया है। तो इंसान की लाइफ में काश अगर आ जाए तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं होता, बस जितना दिया अल्लाह का शुक्र है, और फिर आगे जहाँ जहाँ जो जो होगा फिर क्या बात है जी। जवेरिया को आपने सुना और हमारे साथ अभी जवेरिया मौजूद हैं। आप कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की बैडमिंटन प्लेयर हैं पलवशा बशीर, जिन्होंने आलमी सतह पर, डोमेस्टिक सतह पर बड़ा नाम बनाया है। बैडमिंटन के खेल में पाकिस्तान की सतह पर वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से हमने उनसे पूछा कि वो अपने किरदार को किस तरह देख रही हैं खेलों में, पाकिस्तान बैडमिंटन में एज ए पाकिस्तान प्लेयर वो क्या कहना चाहती हैं। तो क्या कहा उन्होंने? Assalamu alaikum, this is Palvisha Bashir, South Asian Games bronze medalist and also National Badminton Champion of Pakistan. It is a great honor for me to be representing Pakistan and to be winning laurels for my country. And on this special occasion of Women's Day, it is मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि मैं उन लोगों में से हूँ, मैं उन ख़वातीन में से हूँ जिन्होंने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है, और अभी भी कोशिश जारी है कि मैं पाकिस्तान का नाम और रोशन कर सकूँ। एंड बहुत सारे लोग, बहुत सारी यंग वुमेन, यंग टैलेंट जो है वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, तो एंड आई एम अमंग्स दोज। सो एंड जो हम लोग शाना बशाना बेसिकली खड़े हुए हैं मर्दों के साथ भी, हम अपना लोहा मनवा रहे होते हैं। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल, ऑल द वुमेन आउट देयर जो कि अपना लोहा मनवा रही होती हैं, एंड दे आर डेफिनेटली वुमेन ऑफ सब्सटेंस। सो या इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी, एंड इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान का नाम और रोशन करते रहूँ। थैंक यू। बहुत सारी बातें रह गई हैं, तिश्नगी रह गई है। जवेरिया, पाकिस्तान क्रिकेट पर वक्तन फ़वक्तन आपसे बात करते रहेंगे, बट आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें वक्त दिया, और आने वाले दिनों में भी आपसे हम पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट पर डेफिनेटली गुफ्तगू करेंगे। ये कैमरा आपके सामने है और ख़वातीन का आलमी दिन है। उन एथलीट के बारे में, उन माओं के बारे में, उन बहनों के बारे में, उन बच्चियों के बारे में जो चाहते हैं कि उनकी बहनें, उनके घर की ख़वातीन स्पोर्ट्स में आएँ, जवेरिया की तरह क्रिकेट में, किसी और खेल में नाम बनाएँ, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं हर प्लेटफॉर्म पे अक्सर जगह पे मैं ये बात करती हूँ कि जो औरत होती है वो एक माँ भी होती है, और माँ को अपने बेटे और बेटी की तरबियत ऐसे करनी चाहिए कि जब वो बाहर उसका बच्चा जाए तो वो किसी औरत को कमतर नज़र से ना देखे। और औरतों के लिए यही है कि वो जिस जिस शोबे में जहाँ जहाँ जो जो जिम्मेदारियाँ निभा रही हों, एक दूसरे की हौसला अफजाई करें, क्योंकि हौसला अफजाई करने से माशरा एक अच्छे उसूलों पे कायम होता है। तो आप सबको हर दिन मुबारक हो, और आपको भी ये ख़वातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच हमें स्कोर में ज्वाइन करने के लिए। तो यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को आज की अपनी मेहमान जवेरिया खान के हमरा स्कोर की पूरी टीम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।